नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं। अख्तरुल इमान की रैली से विपक्ष हुए घमासान। एक तरफ रैली में लोगों ने जोश भरे नारे लगाए, विपक्ष की उड़ गई नींद, सच जानकर होंगे आप भी हैरान। एक तरफ दावा कर रही है भाजपा की किशनगंज सीट को निकालने के लिए एड़ी चोटी की जोड़ लगाती है, तो वहीं AIM की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। बता दें आपको कि किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत लेलिया चौक में 2000 समर्थक बाइक के साथ अख्तरुल इमान के पीछे घूमते नजर आए। इस तस्वीर को देखकर अब समझ में आ रहा है कि 60% लोग अख्तरुल इमान को सांसद के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। हाल ही में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60% लोग अख्तरुल इमान को किशनगंज के सांसद के रूप में देखना पसंद करते हैं। लोगों का कहना है कि अख्तरुल इमान अगर किशनगंज से पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो शायद किशनगंज के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, उनको जोर शोर से उठाया जा सकता है। CAA के कानून से भी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। लोगों का कहना है कि CAA लागू होने से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। भाजपा सरकार किसी भी हथकंडे को अपनाकर यहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी के साथ अख्तरुल इमान का स्वागत किया। ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है तो विपक्ष के लिए बेचैनी बढ़ती दिख रही है। क्या विपक्ष के लिए ये टक्कर कांटे का हो सकता है? आइए क्या कुछ कह रहे हैं। भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त मैं सीमांचल की मजबूत लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सारे साथियों से कहता हूँ कि सीमांचल के लोगों को दिल्ली और पटने के बेईमानों ने लूटा है। हमसे वोट इन लोगों ने लिया, सरकारें बनाई और सरकार बनाने के साथ हमारी ही तलवार से हमारे गर्दनों पे तलवार काटी, गर्दन काटी है। मेरे भाई, वोट नहीं, वोट तलवार है। आपने अगर किसी भी सिपाही को दिया तो आपके गर्दनों की हिफाजत होगी। आपने ये वोट किसी जालिम को दिया तो तलवार भी आपकी होगी, गर्दन भी आपकी काटी जाएगी। आपने बारहा देखा है कि कांग्रेस पार्टी जिसको आपने और हमने वोट दिया है, इससे हमारे साथ बदसलूकी की है। बाबरी मस्जिद में अगर कांग्रेस से तालाबंदी न की होती, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए मूर्ति न बनाया होता, तो आज हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत में इतनी कमी नहीं होती। नरेंद्र मोदी आज हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। न हिंदुओं का भला हो रहा है, न दलितों का भला हो रहा है, न देश का भला हो रहा है। ये शोषण कर रहा है। मुट्ठी भर लोगों को भलाई करने के लिए पूरे कौम का नुकसान हो रहा है। मेरे भाइयों, हम हिंदू मुस्लिम साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि सीमांचल की तरक्की के लिए उठिए। मेरी पूरी लड़ाई सीमांचल के जंगल की है, सीमांचल के खनकत की है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस इलाके के हिंदू भाइयों की भी अगर तरक्की नहीं हुई, उनका विकास नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार मुसलमान लीडरशिप है। चूंकि यहाँ मुसलमान ही बदला रहा है, यहाँ MP मुसलमान ही बदला रहा है, लेकिन जिसको आपने MLA और MP बनाया वो जाकर पार्टी का गुलाम बन जाता है। आपकी आवाज कभी पार्लियामेंट में नहीं उठा सकता। आप जान रहे हैं हजरत मौलाना अफसर काफी साहब को आपने वोट देकर जिताया था, हमने कुर्बानी देकर उनको जिताया था, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जिसने तलाक के मौके से मौलाना को भी वोट की इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, आप गवाह है 2011 में 30 अक्टूबर को अलीगढ़ की जमीन का एग्रीमेंट हो गया। 2012 में 2013 में कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस को मेरे मान में पैसा दिया। मेरे भाइयों, ये जो जदयू का उम्मीदवार आया है, ये कौन है? बाप का दादी तस्लीम अगर आए, यकीन है कि बाप के दादी की तालीम नहीं जा सकती। ये दीन को दीन समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए बापी मस्जिद तोड़ी है, बापी मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ा है। बापी मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदू और मुसलमानों के प्रेम के सागर को तोड़ा है। मेरे भाइयों, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि मैं देश की बात आपके दरमियान आया हूँ। मेरी पूरी लड़ाई सीमांचल के विकास के लिए, मेरी पूरी लड़ाई दलितों और वंचितों के हक के लिए। मैं कहता हूँ सीमांचल कश्ती की तरह हिंदू और मुसलमान उसमें सभी बसे हुए हैं। अगर ये कश्ती डूबी तो सब डूब जाएगी।
मैं इसकी कष्टी आज तक मना रही हमारे पंजाब के सारे रास्ते बंद कर दिए गए सारे विकास के रास्ते बंद कर दिए गए हमारी लड़ाई आपके नौजवानों को रोजगार के लिए हमारी लड़ाई आपके बच्चों की तालीम के लिए एक बार जो होना चाहिए हम आप ही लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ना चाहते हैं आप गुजरात को तोड़ने वालों हमारे हिंदुओं से आज इस क्षेत्र में हम रहते हैं हमारे मेरे भाइयों आपसे हमारी गुजारिश है मैं इसके परखर लगाने की लड़ाई लड़ता रहा हूँ आगे भी जो हमें मौका मिलेगा एक एक वोट मुआयम के नाम पर दीजिए हम आपके बच्चों के तालीम की लड़ाई लड़ रहे हैं हम इस इलाके में हॉस्पिटल खुले लड़ाई लड़ रहे हैं पलायन रुके हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद के नाम से जो लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तफरीक पैदा कर रहे हैं ऐसे गुंडों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम गुजरात के मासूमों के कातिल के खिलाफ लड़ रहे हैं हम जो लोग मुसलमानों की दाढ़ियां नोचते हैं उनकी टोपियां उछालते हैं उनके मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं ऐसे जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं याद रखिए मंदिर और मस्जिद में पूजा और इबादत करने वाले मुसलमानों और हिंदुओं बरसों अगर लड़ाई भी होगी न हिंदू खत्म होगा न मुसलमान खत्म होगा लेकिन अगर हिंदू और मुसलमानों में नफरत हो गई तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा आज कुछ लोग अपनी गद्दी के खातिर हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं आज हमको आपकी मदद की जरूरत है आपने ऐसे मौके से मेरी मदद की तो यकीन जानिए मैं आपकी एक एक लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ गाड़ी कहाँ गई